नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर ऑथर, जहां हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते बल्कि उनके आइडियाज को डिसेक्ट करते हैं, समझते हैं और उन्हें सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करते हैं। अगर आप यहाँ आए हैं तो इसका मतलब है कि आप सुपरफिशियल कंटेंट नहीं बल्कि डेप्थ चाहते हैं। इस चैनल पर हम ऐसी किताबों की चर्चा करते हैं जो सोच बदलती है, पर्सपेक्टिव एक्सपेंड करती है और हमें इंटेलेक्चुअली मैच्योर बनाती है। आज की किताब भी कुछ ऐसी होने वाली है, द कॉन्शियस एस्ट्रोलॉजर्स हैंडबुक बाय डॉक्टर पंकज पालीवाल। क्या एस्ट्रोलॉजी सच में गलत है? क्या हमने उसे गलत तरीके से समझना शुरू कर दिया है? क्या प्रॉब्लम ज्योतिष में है या प्रॉब्लम उन लोगों में है जो बिना रिसर्च के ही प्रिडिक्शन करते रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या एस्ट्रोलॉजी को बचाने के लिए उसे मॉडर्नाइज करना जरूरी है? आज की ये किताब उन्हीं सवालों का गंभीर, रिसर्च बेस्ड और इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट जवाब देती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस किताब को लिखा किसने है। डॉक्टर पंकज पालीवाल कोई सोशल मीडिया एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो एक पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी है, जो एस्ट्रोलॉजी को सेंसेशनल प्रेडिक्शन नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड एडवाइजरी साइंस के रूप में देखते हैं। उनका फोकस है क्लासिकल टेक्स्ट की रिस्पेक्ट करना, रिसर्च माइथोलॉजी, एथिकल प्रैक्टिस, मॉडर्न सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में री इंटरप्रिटेशन। वो एस्ट्रोलॉजी को बचाना चाहते हैं लेकिन ब्लाइंड फेथ से नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी से। इस किताब का सेंट्रल मैसेज बहुत क्लियर है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, इंटरप्रिटेशन आउटडेटेड हो सकता है। डॉक्टर पालीवाल कहते हैं कि एंशिएंट ज्योतिष उस सोसाइटी के लिए परफेक्ट थी जहाँ पर जॉइंट फैमिलीज थी, जहाँ पर अर्ली मैरिजेस होती थी, चाइल्ड मोर्टेलिटी हाई थी और प्रोफेशन लिमिटेड थे। मोक्ष प्राइमरी गोल था, लेकिन आज की सोसाइटी बिल्कुल अलग हो गई है। विमेन सीईओज हैं, करियर एआई और डिजिटल मीडिया में है, लेट मैरिजेस कॉमन है, मेडिकल साइंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बदल चुका है, मटेरियल सक्सेस प्राइमरी गोल बन चुका है। तो क्या इंटरप्रिटेशन वही रह सकती है? यही इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है। किताब के पहले हिस्से में डॉक्टर पालीवाल हमें बेसिक्स पर वापस लेके जाते हैं। ज्योतिष का अर्थ है साइंस ऑफ लाइट। बर्थ चार्ट एक कॉस्मिक स्नैपशॉट है, लेकिन ये फिक्स्ड डेस्टिनी बिल्कुल नहीं है। ये पॉसिबिलिटीज का ब्लूप्रिंट है, फ्री विल अभी भी एक्टिव रहती है। ऑथर हमें बताते हैं कि प्लैनेट्स एनर्जीज रिप्रेजेंट करते हैं, हाउसेस लाइफ एरियाज रिप्रेजेंट करते हैं, कर्मा डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित होती है। यहाँ वो सूर्य सिद्धांता जैसे क्लासिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट का रेफरेंस देते हैं, जिससे क्लियर होता है कि ज्योतिष ओरिजिनली मैथमेटिकल साइंस थी। सो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? जब डेप्थ की जगह पर शॉर्टकट्स आने लगे। नाउ अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न चैलेंजेस क्या है एस्ट्रोलॉजी में। इनकरेक्ट बर्थ टाइम क्राइसिस। हॉस्पिटल डिलीवरीज के कारण से एक्यूरेट बर्थ टाइम हमें नहीं मिल पाता। 4 मिनट का डिफरेंस भी लगन बदल देता है। लेकिन आज बर्थ टाइम राउंडेड ऑफ हो चुका है, तो प्रिडिक्शन एक्यूरेट कैसे होगा? एस्ट्रोलॉजर्स को रीसर्टिफिकेशन स्किल सीखनी होगी। नाउ सेकंड आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सोशल मीडिया ने एस्ट्रोलॉजी को एक्सेसिबल बना दिया है, लेकिन साथ ही शैलो भी बना दिया है। बिग चेंज कमिंग फॉर एरिस। जुपिटर ट्रांजिट विल मेक यू रिच। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये कंटेंट मार्केटिंग है। डॉक्टर पालीवाल साफ कहते हैं एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाई योगास फेल। ये किताब सुपरफिशियल रीडिंग को एक्सपोज करती है। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर प्लस मून इक्वल्स टू गज केसरी योगा। लेकिन सवाल है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, कम बस तो नहीं है, दिशा एक्टिव है, डिविजनल चार्ट कंफर्म करता है। अगर दशा एक्टिवेट नहीं है तो योगा डॉर्मेंट रहेगा। यही कारण है कि कई लोगों के चार्ट्स में राज योगा होते हुए भी सक्सेस नहीं मिलती है। एस्ट्रोलॉजी मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है, सिंगल रूल एप्लीकेशन नहीं। किताब में मून पर विशेष एम्फोसिस किया गया है। मून माइंड रिप्रेजेंट करता है। आज एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन सोशल मीडिया एस्ट्रोलॉजी सिर्फ करियर और मैरिजेस पर फोकस करती है। डॉक्टर पालीवाल कहते हैं अगर मून वीक है तो मेंटल हेल्थ प्रिडिक्शन इग्नोर नहीं किया जा सकता। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर को साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। एंशिएंट टाइम्स में लाइफ गोल मोक्ष था, आज प्राइमरी गोल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिकॉग्निशन, करियर ग्रोथ। तो एस्ट्रोलॉजर को राज योगा, धन योगा और करियर टाइमिंग डीपली समझना होगा। लेकिन मटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल डेप्थ म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव नहीं है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर को बैलेंस समझना होगा। एंशिएंट टेक्स्ट वुमेन चार्ट्स को प्राइमरीली मैरिज से जज करते थे, लेकिन आज वुमेन एंटरप्रेन्योर है, लीडर्स है। सो 10th हाउस उतना ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिटिकल है। सन स्ट्रांग होना नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। इंटरप्रिटेशन जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। डॉक्टर पालीवाल का सबसे बड़ा कॉल है रिसर्च। लार्ज सैंपल चार्ट्स एनालाइज करो, मेडिकल एडवांसमेंट्स को फैक्टर करो, मॉडर्न प्रोफेशनल्स को इंटरप्रेट करो। एस्ट्रोलॉजी इवॉल्व नहीं करेगी तो क्रेडिबिलिटी खो देगी। नाउ अब मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है इस टॉपिक को लेकर के। क्या आप एस्ट्रोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं या फिर वेरीफाई भी करते हैं? क्या आपने कभी पूछा कि प्रिडिक्शन के पीछे मेथोडोलॉजी क्या है? क्या आप डेप्थ चाहते हैं या क्विक आंसर्स? क्या एस्ट्रोलॉजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति नहीं है? We'll talk about why this book matters for Indian society. इंडिया में एस्ट्रोलॉजी डीपली एम्बेडेड है, लेकिन अगर ये शैलो बनती गई तो यूथ इसे रिजेक्ट कर देगा। ये किताब एस्ट्रोलॉजी को बचाने की कोशिश है, ब्लाइंड बिलीफ से नहीं बल्कि रिसर्च और इंटीग्रिटी से। ये किताब सीरियस स्टूडेंट्स, प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स और सीकर्स के लिए है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को मॉडर्न बनाने का मतलब ट्रेडिशन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मतलब है प्रिंसिपल्स को समझकर उन्हें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना। डॉक्टर पालीवाल हमें रिमाइंड करवाते हैं कि ज्योतिष सैक्रेड साइंस है और सैक्रेड चीज को कैजुअल तरीके से यूज नहीं किया जा सकता। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को कॉन्शियस, रिसर्च बेस्ड और एथिकल बनाएंगे तो ये फिर से रेस्पेक्टेड डिसिप्लिन बन सकती है, वरना ये सिर्फ रील्स और क्लिक बेट्स के तक सीमित रह जाएगी। फ्रेंड्स, सुपर पावर ऑथर पर हम ऐसी किताबें लेकर आते रहेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करें। अगर आप सीरियस लर्निंग चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए क्या एस्ट्रोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत है। धन्यवाद।